बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में टिश्यू के ऊपर ये हमारा दूसरा सेशन है। इससे पहले हम एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हम जो है एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस सेशन में हम प्लांट टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो थोड़ा जान लेते हैं कि प्लांट टिश्यू जो है या स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड इज प्लांट एनाटॉमी। और ये जो प्लांट एनाटॉमी है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, यानी इसके 3 टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू के। एपिडर्मस टिश्यू, और उसके बाद फिर ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। तो इनकी फंक्शनिंग है हर एक की, या ये जो 3 टाइप्स हैं इनकी जगह पे ये 2 टाइप्स जो हैं वो भी आमतौर पे कॉमन अंडरस्टूड की जाती हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो ये एपिडर्मस एंड ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू इन दोनों टाइप्स में आ जाते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। तो चलिए हम इन टाइप्स को जो है वो डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो हैं इनकी बेसिक जो फंक्शनिंग है प्लांट से रिलेटेड वो ये है कि ये प्लांट की जो जो साइज है उसकी, यानी उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस, इसको इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं ये आमतौर पे स्टेम में या रूट जो है इसमें पाए जाते हैं, यानी प्लांट पौधे की जो जड़ें होती हैं या जो उसकी स्टेम जो है उसमें ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं ये आगे इसके फिर 3 सब पार्ट्स होते हैं। एक है जिसे कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये जो इसका काम है ये फॉर्म कर रहा होता है ग्रोइंग पार्ट्स at the apices of roots and stems and are responsible for the increase in length। तो बेसिकली जो 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 प्लांट्स के जो हिस्से होते हैं, जो रूट्स एंड जो शूट्स, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो पौधा है वो वहीं से ग्रोथ कर रहा होता है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज जो हैं जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज के ही फॉर्म है एक, ये वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ये आमतौर पे प्लांट की जो इंक्रीजिंग है उससे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। इसके बाद फिर लेटरल जो है ये बेसिकली जो इनका काम है ये काज करते हैं ऑर्गन को इंक्रीज करने में इन डायमीटर एंड ग्रोथ। ये तो जो है एपिकल जो मेरिस्टेम है ये रूट्स में शूट्स में तो पूरे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है बेसिकली ये रिलेटेड होते हैं सिर्फ ऑर्गन से। यानी दिस मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ सेल्स which mainly divide in one plane and cause the organ to increase in diameter and growth। फिर उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये जो है बेसिकली जो पौधे में जो नई जो शाखें निकल रही होती हैं जिन्हें ब्रांच कहा जाता है, उनका बनना और उनका निकलना और उनका ग्रो करना, तो ये उनसे रिलेटेड है। तो this meristem is located in between permanent tissues. It is usually present at the base of the node, internode, and on leaf base. So they are responsible for growth and length of the plant and increasing the size of the internode. They result in branch formation and growth. इसके बाद है परमानेंट टिश्यूज। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये बेसिकली इनके 3 टाइप्स हैं ये, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, उसके बाद है फिर स्पेशल और सीक्रेटरी टिश्यूज जिन्हें ग्लैंडुलर कहा जाता है। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स, यानी इसमें दोनों सेल्स की टाइप्स होती हैं। डेड सेल्स जो प्लांट में होते हैं वो भी होते हैं और लिविंग सेल्स जो प्लांट के अंदर होते हैं वो भी होते हैं। Formed by merismatic tissue and have lost their ability to divide and have permanently placed at fixed positions। जिस तरह xylem and phloem होते हैं वो आमतौर पे यानी दे आर कंसिडर्ड एज डेड सेल्स। तो डेड सेल का मतलब ये है कि उनमें आगे ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो उनकी परमानेंट सी शेप आ जाती है और वो उसी शेप में रह रहे होते हैं।
तो इसीलिए जो है ये परमानेंट टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम कंसिडर किए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट टेक अप ए स्पेसिफिक रोल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, क्योंकि फिर आगे ये सेल में से दूसरे सेल नहीं बन रहे होते क्योंकि ये डेड होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड सेल्यूलर differentiation. So cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissues, जो ये इनकी तीन है। तो अब हम इन तीनों को जो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल टिश्यूज जो ये इनकी फॉर्म है, एक तीसरी टाइप है उसकी। तो इसमें जो है ये पेरेन्किमा टिश्यूज हैं, फिर कोलेनकिमा टिश्यूज हैं, और फिर स्क्लेरेन्किमा टिश्यूज हैं, और एपिडर्मिस। तो ये जो सिंपल टिश्यूज हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन। तो यानी इनकी बुनियाद भी एक जैसी होती है और सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बनावट में भी एक जैसे होते हैं, एंड सिमिलर इन फंक्शन, और इनका काम भी एक जैसा होता है। आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इसीलिए इनको सिंपल कहा जाता है। तो जो पेरेन्किमा टिश्यूज होते हैं ये बेसिकली पेरेन्किमा cells are usually depicted as the typical plant cell because they are not very specialized. ये खास नहीं होते इसीलिए ये typical होते हैं। These cells synthesize and store organic products. तो ये synthesize का मतलब ये कि photosynthesis का जो अमल होता है ये उसको स्पीड अप कर रहे होते हैं, और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनती हैं ये उन्हें स्टोर करते हैं, जमा करते हैं द प्लांट, जो उसमें यानी ग्लूकोज जो होता है, जो स्टार्च जो होती है, इसको जमा करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। तो मेटाबॉलिज्म जो होती है प्लांट्स में, उसका ज्यादातर हिस्सा जो इन सेल्स में हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म का। इसी तरह से कोलिनकिमा टिश्यूज जो हैं, ये कोलिनकिमा हैव अ सपोर्ट फंक्शन इन प्लांट्स, पर्टिकुलरली इन यंग प्लांट्स। तो यानी ये जो छोटे पौधे होते हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी वो आगे ग्रो करने में। These cells help to support plants while not restraining growth due to their lack of secondary walls. यानी बेसिकली ये उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये उनको सख्त होने में भी मदद करते हैं, और इसी तरह से जो उनकी खाल बन रही होती है उसको बनाने में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कोलिनकिमा जो टिश्यूज हैं ये आमतौर पे जो छोटे पौधे होते हैं जिन्हें यंग प्लांट्स कहा जाता है, यानी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको उनकी ग्रोथ में उनको हार्डन करते हैं। इसी तरह से स्केलिंकिमा टिश्यू जो हैं ये भी सपोर्ट कर रहे होते हैं जिस तरह कोलिनकिमा करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कोलिनकिमा जो है वो क्योंकि यंग प्लांट्स को सपोर्ट करता है, तो ये बेसिकली आमतौर पे जो है वो उस पौधे को सख्त भी करते हैं, हार्ड भी करते हैं, और उससे रिजिड भी करते हैं। यानी रिजिड का मतलब ये है कि उसमें लचक जो है वो खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती। इसके बाद फिर एपिडर्मिस, ये कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू है, कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स प्लांट सरफेसेस, जो बाहर वाली सरफेस होती है उन्हें वो कवर कर रहा होता है। सीक्रेट्स अ वैक्सी वाटरप्रूफ क्यूटिकल, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये क्यूटिकल होता है, ये इसको सीक्रेट करता है, यानी जिस तरह स्वीटिंग सीक्रेशन होती है हमारे बॉडी में से। और इन प्लांट्स विद सेकेंडरी ग्रोथ पेरिडर्म रिप्लेसेस एपिडर्मिस, और प्लांट्स में जो है सेकेंडरी ग्रोथ के साथ ये पेरिडर्मिस जो है उसको रिप्लेस करता है एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस में रिप्लेसमेंट होती है। इसके बाद है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम ही हैं, और ये बेसिकली तो ये डेड सेल्स ही होते हैं, यानी डेड सेल से ये टिश्यूज बनते हैं, इनकी डिवीजन जो है वो फर्दर नहीं हो रही होती। तो हम इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स salt from roots to stems and up to leaves। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जाइलम में जो है वो फ्लो होता है पानी का और मिनरल्स का और साल्ट का, जो जड़ें जो है वो सक कर रही होती हैं ग्राउंड से, आगे फिर स्टेम, और स्टेम से फिर लीव्स में, जहाँ से लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इवेपोरेट करने में ये काम जो है वो यूज कर रहे होते हैं, साल्ट्स एंड मिनरल्स एंड वाटर। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक डायरेक्शन ही होता है सीधा ही, और कंपोज ऑफ हॉलो, यानी इसमें सुराख होते हैं जिस तरह ये आप नजर आ रहे हैं। और नॉन लिविंग सेल्स, यानी ये बेसिकली नॉन लिविंग सेल्स ही होते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट
बिकॉज ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स। तो ये मैंने पौधों को जो है वो एक किस्म की मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है। इसके बाद है फ्लोएम टिश्यू। जो फ्लोएम टिश्यू है, जिस तरह ये जो है वो यानी साल्ट वाटर मिनरल्स जो कैरी करते हैं, तो जो फ्लोएम है उसमें फूड यानी जो शुगर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं पौधे में, वो फिर उसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो स्टोर भी हो रहे होते हैं जहाँ पे जो प्लांट है वो अपना फूड बना रहा होता है। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुगर्स ट्रांसपोर्टेशन इन अ वे जो होती है वो पौधे में, और ये फिर स्टोरेज भी होती है ऑर्गन्स में। तो फ्लोएम सेल्स आर अलाइव, ये जिंदा होते हैं, जाइलम के जो है वो डेड होते हैं, एंड आर मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होता है जिन्हें कहा जाता है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, और ये जो सीव सेल होते हैं इनकी एंड वॉल सेव होल्स, इनको भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिस तरह ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको ब्लैक टाइप में जो है ये होल नजर आ रहे हैं, तो इनमें पोर्स होते हैं इनमें। कंपेनियन सेल्स कंटेन द सेल न्यूक्लिया, जो कंपेनियन सेल होते हैं उनमें न्यूक्लिया जो है वो पाया जाता है। इसके बाद है ये मिनरलाइज टिश्यू। ये मिनरलाइज टिश्यू बेसिकली जो है वो कॉमन इन अ वे कि ये एनिमल्स में भी पाया जाता है तो प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये जिस तरह यानी ये marginalized tissues are biological tissues that incorporate minerals into soft matrices. Such tissues may be found in both plants and animals as well as algae. Typically, these tissues form a protective shield against predation or provide structural support. यानी शिकारों में से ये बचाते हैं, और ये तीनों में पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी और एल्जी में भी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और अब आपको टिश्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, क्योंकि अब हमने दोनों कवर कर लिए, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो आप इन दोनों को साथ में देख लीजिएगा, तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। सो अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू, हैव अ नाइस टाइम।